हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुनीता एंड वेलकम टू हीलर वर्ल्ड। आज मैं बात करने वाली हूँ फॉरगिवनेस लेटर के बारे में। मतलब फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगना है। किससे माफ़ी मांगना है? खुद से, किसी और से। खुद से माफ़ी मांगना है। हम लोग ना दूसरों से अगर थोड़ा सा भी गलत से बात कर लेते हैं ना, हम लोग दिमाग में चलने लगता है, हे भगवान, हम उसको ऐसे बोल दिया, उसको कितना खराब लगता होगा, हमको माफ़ी मांग लेना चाहिए। लेकिन कभी सोचा है कि तुमने खुद के साथ अपने आप को कितना बार हर्ट किया है? अपने आप के साथ कितनी बार ऐसे बुरी बुरी अपने आप को ही कोई कुछ बोल दिया कि नहीं, बस हाँ हम अच्छे नहीं हैं, हम ये नहीं है, वो नहीं है, हम नहीं कर सकते। हम अपने आप को इस दुनिया में अपनी ही वाणी से सबसे ज्यादा हर्ट करते हैं, लेकिन अपने आप से कभी माफी नहीं मांगते। कभी नहीं माफी मांगते और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मेरे को प्यार करे, अंदर वाला बच्चा मेरे को प्यार करे। कैसे होगा जब तक तुम खुद से ही माफी नहीं मांगेगी, खुद को माफ नहीं करेगी, खुद खुद को माफी नहीं मांगेगी, खुद को माफ नहीं करेगी, पकड़ पकड़ के रखेगी कि यार सुनीता, हम नहीं कर सकते ऐसे। अपने आप को एकदम नीचे गिरा देते हैं कि जैसे हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे भगवान ने तो मेरे अंदर तो कुछ टैलेंट ही नहीं दिए है, बाकी सब टैलेंट तो दुनिया जहान के लोगों को दे के रखी है, लेकिन मेरे तरफ तो नहीं। दुनिया भर के लोगों से माफी मांग लो, वो तुम्हारा हार्ट, दिल हार्ट हो वो चलेगा, लेकिन उसका हार्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भाई तुम्हारी इंपॉर्टेंट वाली पर्सन है। तुम्हारे साथ क्या कनेक्शन, तुमको हो कौन? खुद के साथ रिश्ता ऐसा नहीं बनता है। खुद के साथ रिश्ता का मतलब होता है अपनी फीलिंग्स को अवॉइड नहीं करना, अपने आप को समझना। खास करके लड़की लोगों का हम देखते हैं कि नहीं, तबीयत खराब है फिर भी हमको बच्चों के लिए खाना बनाना है, पति के लिए खाना बनाना। अरे तुम एक दिन अगर रेस्ट कर लेगी, तुमको फील अच्छा नहीं हो रहा, तुमको पता है तुमको फील अच्छा नहीं हो रहा था, एक दिन अगर तुम अच्छा अच्छा आप रेस्ट कर लेगी, तो क्या तुम्हारा पति बच्चा क्या तुम्हारा तुमसे प्यार करना कम कर देगा? तुम अपने आप से प्यार नहीं कर रही है, तुम सेंटर पॉइंट पे उस लोग को लग रही है। कभी अपने आप को सेंटर पॉइंट में रखो कि हाँ ठीक है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस चीज को एक्सेप्ट करो कि हाँ सच में ये चीज तो बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग ना एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे में बुरी मदर बने। ये कौन बताया है कि हम लोग अगर अपने लिए हम लोग कुछ काम करेंगे या फिर अपने लिए कुछ भी करेंगे तो हम वो चीज मतलब खराब हो जाता है बोल के? और इतिहास गवाह है, जिसने अपने लिए कुछ किया है ना, लोग उसी का इज्जत करते हैं। अपने लिए का मतलब अपना दिल का बात सुनो, लोग क्या बोल रहे हैं। देखो हमने सोसाइटी को भी तभी दे पाएंगे जब हम खुद भरे हुए रहेंगे। मेरा ही हेल्थ की बैंड बजी पड़ी है, मेरा ही हेल्थ खराब है, तो क्या हम दूसरों को हेल्थ के लिए मोटिवेट कर सकते हैं कि नहीं देखो ऐसे करो वैसे करो? कोई मेरा बात मानेगा? मेरा ही हेल्थ है, मेरे कोई 10 बीमारी है और ये करो वो करो, हम 10 ज्ञान देंगे, कोई मेरा बात मानेगा? नहीं। एग्जाम्पल खुद सेट बनना, खुद सेट करना पड़ता है, खुद के ऊपर काम करना पड़ता है। ठीक है, तो अपने आप को करो। इट्स नॉट अबाउट द आउटसाइड। आउटसाइड में तो तुम दोगे ही, लेकिन जब आप खुद भर जाते हो ना, जैसे जब हम लोग हेल्थ के लिए ही बोलते हैं कि नहीं, तो फिर जब हम लोग अगर हेल्थ के कॉन्शियस हो जाते हैं, अपने सामने वाले लोग अपने आप हो जाते हैं। आपको करना नहीं पड़ता, उन लोगों को सिखाना नहीं पड़ता। तो अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट करो, अपने आप से माफी मांगना स्टार्ट करो, अपने आप से। हम लोग ना बहुत सारा प्रॉब्लम क्या होता है ना, हमें लगता है कि हम लोग अपने आप को दर्द नहीं देते हैं, हम क्यों माफी मांगे अपने आप से? लेकिन ये इंटरनली आपको इमोशनली इतना दर्द, इतना पेन देता है ना कि फिर आपको समझ नहीं आता फिर क्या कि हमको इतना खराब क्यों लग रहा है, हमको इतना दर्द क्यों महसूस हो रहा है। हम सबके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको अच्छा क्यों नहीं लग रहा? क्यों? क्योंकि आपने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। अपने लिए कभी अपने लिए ड्रेस नहीं खरीदा, अपने लिए अच्छा खाना भी बनाना है तो बच्चों का पसंद का, कभी अपने पसंद का एक भी चीज नहीं। क्यों? तुम भी तो एक बच्चा है ना, अपने आप को एक छोटे से बच्चे की तरह ट्रीट करो, अपने आप को इग्नोर नहीं करो। ये नहीं कि हाँ मेरा बच्चा लोग खा लेगा तो उन लोग खा लिया ना तो बस मेरा भी हो गया। नहीं, ये बोलना बंद करो, क्योंकि अंदर से तुमको भी पता है कि तुमको मन कर रहा, तो उस चीज को फेस करो ना। हाँ हमको मन कर रहा, हम खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे? नहीं नहीं, हम खा लिए तो हम बुरी माँ। क्यों बुरी माँ? क्यों बुरी माँ? ऐसा नहीं होता है। अपने अपने फीलिंग्स को इग्नोर करना बंद करो, अपने अंदर के जो फीलिंग्स है ना उसको फेस करना ही इज दैट मतलब हीलिंग। ठीक है, अपने आप से भी माफी मांगो। हम लोग ना कुछ कुछ चीज हम लोग बहुत जब पता चल जाता है कि नहीं हम लोग ऐसे किए ऐसे किए, तो अपने आप से भी माफी मांगो। हमें लगता है कि हमको दूसरों से ही माफी मांगना जरूरी नहीं, पहले सबसे पहले हीलिंग तो खुद से माफी मांगने से और खुद को माफ करने से ही स्टार्ट होता है। या तो तुम खुद को नहीं माफ कर पाएगी, तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है कि तुम दूसरों को भी नहीं माफ कर पाएगी?
तुम अपने आप से माफ कर पाएगी। जैसे कुछ भी लिखती है तुम, तो अपने आप को बोला करो, कुछ भी गलती हो गया ना तो बोला करो, कोई बात नहीं बच्चा, ठीक है, धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है। अपने आप से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो, अपने आप को माफ करो, कहीं पर गलती हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं। इस टाइप से फॉरगिवनेस लेटर खुद के लिए लिखो, ठीक है। जब आप फॉरगिवनेस लेटर, सबसे पहले तो फॉरगिवनेस लेटर लिखो अपने लिए। फॉरगिवनेस लेटर का मतलब होता है माफीनामा। माफीनामा खुद के लिए लिखो कि हमें ना, जब हमने जो भी इमोशंस दबाए हैं, जब कभी भी मुझे किसी भी चीज का जरूरत पड़ा, जैसे हम बॉडी के लेवल पर, हेल्थ के लेवल पर हम अपना ध्यान नहीं रख पाए, पहले बॉडी के से माफी मांगो कि आई एम सॉरी माय डियर बॉडी, आज मेरे लाइफ में जो भी हेल्थ चैलेंजेस आए हैं वो मेरी ही वजह से आए। पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि यस ये मेरी वजह से आए हैं, कोई और आपको नहीं करता कुछ भी चीज, ठीक है। जंक फूड खाए तुमने, खाए हैं तुमने, बीज डाले हैं तो तुमको भोगना पड़ेगा। तो पहले खुद से माफी मांगो कि आई एम सॉरी माय डियर सोल, आई एम सॉरी माय डियर बॉडी। पहले बॉडी से माफी मांगो, और बॉडी प्रॉमिस भी करना पड़ेगा कि अब से हम तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे मेरे बॉडी के लिए सही है वही हम खाएंगे। जब आज मेरे लाइफ में हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि मैं आज जो भी हेल्थ चैलेंजेस मेरे लाइफ में आ रहे हैं वो मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के, मेरी वजह से आ रहे हैं। आई एम सॉरी माय डियर बॉडी कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, मुझे माफ कर दो। थैंक यू मुझे माफ कर देने के लिए, एंड थैंक यू कि अब तक से मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत खाना किया, लेकिन फिर भी तुमने मुझे आज तक अभी तक से साथ दिया, उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच हमेशा मेरे साथ रहने के लिए, एंड आई लव यू। ये चैंट करते जाओ, होपनोपनो प्रेयर करो खुद के लिए, ये प्रेयर करते चले जाओ, आप खुद देखोगे आप खुद हील हो जाओगे। अपने आप को माफ करो, अपने आप से माफी मांगो, बोलो, खुल के बोलो ना, किससे डर रहे हो? नहीं, आप जर्नलिंग भी कर सकते हो। देन अगर आप तो अपने माइंड से माफी मांगो कि आई एम सॉरी माय डियर माइंड, मैं भूल गई थी, मुझे नहीं पता था कि मैंने, पता नहीं अब मैंने तुम्हारे अंदर कितना सारा कचरा डाला है, जो भी आते गया मैं डालती चली गई, जो भी आते गया, जो भी दिखते चला गया, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये कंटेंट मेरे लिए अच्छा है या नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा। आज मैं कुछ भी जो भी मिलता चला गया उसकी वजह से आज मेरी जिंदगी ये है, क्योंकि मुझे कभी किसी ने ये बताया ही नहीं कि कंटेंट का इतना रोल प्ले होता है। थैंक यू, तुम्हारे ये हुआ मेरे साथ तो मुझे पता चला कि कंटेंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है मेरे लाइफ में। हम लोग जो देखते हैं, हम लोग जो सुनते हैं, हम लोग जो पढ़ते हैं, उसका कितना महत्वपूर्ण इफेक्ट होता है हम लोग के माइंड पे। हमें लगता है कि हमने बस कंटेंट देखा, लेकिन नहीं। आई एम सॉरी कि मैंने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा कि इससे तुम्हारा कैसे बिहेवियर चेंज होता है। आई एम सॉरी उसके लिए, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू हमेशा मेरे साथ देने के लिए, आई लव यू। ठीक उसी प्रकार सोल से माफी मांगना है कि आई एम सॉरी माय डियर सोल, आई एम सो सॉरी कि मैंने तुम्हें ना जाने कितना बार ही हर्ट किया है, ब्लेम किया है कि तुम नहीं कर सकती, तुम्हें हर्ट किया है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती, कितना बार ही ऐसा बोला है। मैंने तुम्हें इग्नोर किया, उसके लिए आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव। अब से मैं बाउंड्री सेट करूंगी। थैंक यू, ये चीज हुआ तो मुझे पता चला कि मेरे लिए मैं कितनी इंपॉर्टेंट हूँ, मेरे लिए बाउंड्री सेटिंग कितना इंपॉर्टेंट है। ये जो होता है, जो भी हुआ मेरे साथ, इसने मुझे ये सिखाया है कि मेरे लिए मैं अपने आप के साथ में कितना कंफर्टेबल हूँ। थैंक यू हमेशा मेरे साथ होने के लिए, थैंक यू सो मच। मैंने तुम्हें इतना ब्लेम किया, इतना हर्ट किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरा आज तक साथ दिया है, इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। ऐसे कर करके अपने आप माइंड, बॉडी और सोल से आपको माफी मांगना। आप जर्नलिंग भी कर सकते हैं, कम से कम 21 दिन तक करें, और उसके बाद अपने आप तीनों से प्रॉमिस करना है कि अब से मैं तुम तीनों का पूरी तरीके से ख्याल रखूंगा। जो तुम्हारे लिए सही है वो मैं खाऊंगा, बॉडी के लिए जो सही है वो खाऊंगी, माइंड के लिए सही है, जो कंटेंट सही है वो मैं देखूंगी, और अपनी फीलिंग्स का देखूंगी कि कौन सा फीलिंग्स मुझे कैसा आ रहा है। मैं बाउंड्री सेट करूंगी, मैं किसी को भी अपने पास आने नहीं, कोई भी मेरे को कुछ भी बोल देगा, मैं हर किसी पे मुझे रिएक्ट नहीं करना। मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है, मुझे अपनी एनर्जी को कंजर्व करना है। तीनों से ऐसे करके प्रॉमिस लेना है और अपने आप को प्यार करना, ठीक है। ऐसे करके अपने आप से माफी मांगना है, कम से कम 21 दिन तक का रोज, 21 दिन तक भी नहीं हो रहा तो कम से कम 7 दिन तक रोज लिखे। अपने आप को जैसे जैसे फीलिंग्स आ रहा है, अलग अलग भाव भी आ रहे हैं, जैसे आ रहा है आपको, जैसे फीलिंग्स आ रहे हैं, रोज लिखो, रोज लिखो, रोज अपनो प्रेयर करो अपने लिए,
सुबह शाम दोपहर करके देखो, करो, और फिर आपको देखना आपको कितना लाइट महसूस होगा, कितना हल्का महसूस होगा जब आप अपने आप से इतना प्यार करोगे, तो अपने आप को माफी मांगोगे। समझ आएगा आपको कि चीजें कितनी आसानी से, मतलब कि चीजें कितनी लाइट हो गई। आप खुद इतना हल्कापन महसूस करोगे ना, आपको खुद लगेगा कि यार कितना सारा मतलब बोझ मेरे कंधों पे था, पता नहीं क्यों। फिर आप अपने आप को प्रायोरिटी दो, ठीक है, अपने आप को प्रायोरिटी दो, ठीक है। करो सेल्फ लव, करो फॉरगिवनेस लेटर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।